हेलो व्यूअर्स, दिस इज रेखा शर्मा एंड वॉचिंग वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जो ग्रामर में क्लास 11th और 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसमें मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बात कर रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपको बताया गया था कि आपके कुछ क्लास होते हैं और उस क्लास के प्रयोग के थ्रू हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रिजल्ट होता है, कंपैरिजन होता है, टाइम, प्लेस, मैनर, इस तरह के होते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उसके कुछ टॉपिक जो छूट गए थे वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करके क्लियर कर लेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। और देखिए, जो एडवर्ब क्लॉज होता है ना, वर्क एज एडवर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब क्लॉज शो टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, मैनर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, मैंने आपको टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट, इतना मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट, पर्पस और मैनर के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रिजल्ट। कह रहा है कि जो रिजल्ट होता है, इसके जो कुछ कंजक्शन होते हैं, तो इसमें जो दो क्लास दिया गया होगा, पहले क्लास में शो का और दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करके हम उसको कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है कि ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई दिस बुक। अब हम जब इसको बनाएंगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग पहले वाक्य में पहले क्लास में सो और दूसरे में दैट। तो सबसे पहले ही वाज सो पुअर, यानी एक क्लास हो गया हमारा। अब दूसरे दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक, यानी कि वो इतना गरीब है कि वो एक किताब नहीं खरीद सकता है। इसी तरह से अब बात करते हैं पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। इसमें देखिए मुख्य कंजक्शन है सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और इन सो दैट और इन ऑर्डर दैट के जस्ट बाद हम लोग मे या माइट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो लिस्ट है, लिस्ट का जब भी प्रयोग होगा तो इसके साथ शुड का भी प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ड्यू माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। कह रहे कि मैंने अपनी तलवार को खींच लिया और मैं अपना बचाव करना चाहता था। तो सबसे पहले आई ड्यू माई स्वॉर्ड सो दैट, और क्यों, आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, यानी मैंने इसलिए खींचा ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। नेक्स्ट है आपका वर्क केयरफुली अदरवाइज यू विल फेल। तो हो जाएगा वर्क केयरफुली, लिस्ट, यू शुड फेल। यानी देख रहे हो कि सो दैट के साथ माइट या मे का प्रयोग होगा और लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है मैनर। मैनर के जो मुख्य कंजक्शन होते हैं एज, सो फॉर एज, थ्रू और एज इफ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, कह रहे कि ही स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वो बहुत तेजी से इंग्लिश बोलता है। ही सीम टू बी अ फॉरेनर, और ऐसा लगता है कि मानो वो कोई विदेशी है। तो हम लोग इसको बना सकते हैं ही स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एज इफ ही वॉज अ फॉरेनर, यानी वो इस तरह से इंग्लिश बोलता है कि मानो वो क्या है, एक अंग्रेज है। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, जो मैनर, रीजन शो करते हैं, उसमें क्या क्या कंजक्शन लगते हैं उसको मैंने बता दिया। अब इन सब से अलग जो आपका पूरा एडवर्ब क्लॉज है, उसमें क्या मेन पॉइंट है जो रिमेंबर हमको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो देन है, इसका प्रयोग हमेशा कंपैरिजन के लिए किया जाएगा। टिल का प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में किया जाएगा। अनलेस और अनटिल का प्रयोग नेगेटिव के अर्थ में किया जाएगा। और लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा। और एक मैंने छोड़ दिया है कि शो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग होगा। अब देखिए, अगर दैट का अर्थ की निकल रहा है तो वो नाउन क्लास को शो करेगा। ठीक, लेकिन अगर दैट का अर्थ जो निकल रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लास को शो करेगा। इसी तरह से शो दैट, यानी कि सो के साथ दैट लगा है जिसका अर्थ आ रहा है ताकि, यानी ये आपका एडवर्ब क्लास को शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग एडवर्ब क्लास के थ्रू कैसे दो या दो से सरल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। टिल देन, थैंक यू।